Hello, friends. Welcome to Couch Coffee and Books. Today we are going to discuss Class 6, Subject English, Chapter number 4, An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla. Book is Honeysuckle. So, today in this chapter we will discuss about Kalpana Chawla. Kalpana Chawla was an, you can say, an astronaut who became a hero not only for our country but all over the world. उन्होंने हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया. शी बिलोंग टू ए स्मॉल टाउन इन हरियाणा and later reached to the heights of space. So, how her journey began from childhood till the time the tragedy happened, we'll discuss everything in this chapter. So, let's begin. Before you read, in 1997, an Indian American, Kalpana Chawla, was part of the international crew aboard the US Space Shuttle. 1997 में इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला, ये इंडियन ओरिजिन की थी लेकिन बाद में इन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली थी. वो इंटरनेशनल क्रू अबोर्ड द यूएस स्पेस शटल उसका पार्ट थी जिसका नाम था कोलंबिया, बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन बॉर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस. और वो फर्स्ट ऐसी विमेन थी इंडिया की जो स्पेस में गई. सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजिडी. ये बड़ा दुखद था कि जो सेकंड मिशन पे जब कोलंबिया का उनका सेकंड मिशन था वो ट्रेजिडी में कन्वर्ट हो गया. ट्रेजिडी का मीनिंग होता है वेरी सैड इवेंट और सिचुएशन, स्पेशली वन दैट इन्वॉल्व्स डेथ. इस ट्रेजिडी में इनकी डेथ भी हो गई थी, कल्पना चावला की. तो हम देखते हैं आगे क्या हुआ था उस शटल के साथ. एक ये न्यूज़ रिपोर्ट है, चैप्टर आपका न्यूज़ रिपोर्ट से स्टार्ट होता है, जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट थी. ट्रेजिडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स. जो ये स्पेस शटल था जिसका नाम कोलंबिया था वो फ्लेम्स में ब्रेक हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए. पूरे स्पेस में, आकाश में उसके फ्लेयर्स दिखाई दे रहे थे, फ्लेम्स दिखाई दे रही थी. इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजिडी. अनप्रेसिडेंटेड मीनिंग होता है, एक एडजेक्टिव है, नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर. ऐसा कुछ जो पहले कभी नहीं हुआ हो, पहली बार जो हो रहा हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अनप्रेसिडेंटेड. तो एक अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजिडी में, ऐसी स्पेस ट्रेजिडी जो पहले कभी हुई नहीं थी, यूएस स्पेस शटल, यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स का स्पेस शटल. स्पेस शटल क्या होता है? ये एक नाउन है. ए स्पेस शटल इज़ ए स्पेस क्राफ्ट, एक स्पेस क्राफ्ट ही होता है ये, दैट इज़ मेड फॉर रिपीटेड स्पेस ट्रेवल्स. ये रिपीटेड स्पेस ट्रैवल के लिए, बार बार स्पेस में आने जाने के लिए काम में आता है. अनलाइक ए रॉकेट, रॉकेट में ऐसा नहीं होता. रॉकेट सिर्फ एक ही बार में यूज़ लिया जाता है, जबकि स्पेस शटल को आप कई बार यूज़ कर सकते हैं. जैसे आपको अर्थ और स्पेस स्टेशन के बीच बीच में ट्रैवल करना है तो स्पेस शटल को काम में लिया जाता है. यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, यूएस का जो स्पेस शटल था उसका नाम था कोलंबिया. कैरिंग, जो लेके जा रहा था, इंडिया बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर्स. उसमें इंडिया में बॉर्न हुई और अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी कल्पना चावला, और 6 और लोग थे, टोटल 7 मेंबर्स का क्रू था. ब्रोक अपार्ट इन फ्लेम्स, ये फ्लेम्स में टुकड़े टुकड़े हो गया. एज इट स्ट्रिक्ड ओवर टेक्सास टुवर्ड्स इट्स लैंडिंग स्ट्रिप ऑन सैटरडे. जब ये टेक्सास के ऊपर से अपने लैंडिंग स्ट्रिप की ओर जा रहा था, लैंडिंग पॉइंट पे जा रहा था जहाँ इसको लैंड होना था, तो वहाँ पहुँच नहीं पाया और रास्ते में ही इसके टुकड़े टुकड़े हो गए. 1 फरवरी 2003, किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड. ऑन बोर्ड का मतलब जो भी इसमें सवार थे, जो भी उस पर मौजूद थे, वो सारे 7 लोगों को, वो 7 लोग इसमें मारे गए. ये देखिए इस तरह से, जब ये इस पे जैसे ही जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये एंटर हुआ, तो जो एटमॉस्फेयर का जो नेचर होता है वो स्पेस से बिल्कुल अलग होता है. यहाँ पर पार्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, टेम्परेचर हाई होता है,
फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको ये बेयर नहीं कर पाया और इस तरह ये ट्रेजेडी हुई। द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा, इस शटल का नासा से कॉन्टैक्ट टूट गया एट अबाउट 9 AM, सुबह के 9 बजे, जो कि यूएस का टाइम था। इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग ये था 1930 आवर्स, यानी कि लगभग 7:30 बजे के आसपास इसका नासा से कॉन्टैक्ट टूट गया। एज इट केम इन फॉर लैंडिंग, जब ये लैंडिंग के लिए आ रहा था। इट वॉज फ्लाइंग एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ ओवर 200,000 फीट। ये एल्टीट्यूड होता है एलिवेशन, स्पेशली अबाउट सी लेवल। सी लेवल से जितना ऊंचाई पर होता है उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो ये लगभग 2 लाख फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। एंड ट्रैवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड थी 20,000 किलोमीटर पर आवर। व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द शटल, जब ग्राउंड कंट्रोल, जो नीचे नासा का कंट्रोल रूम था, वहाँ से जब इसका कॉन्टैक्ट टूटा, तब यह 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा था। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003। लिफ्ट ऑफ का मीनिंग होता है टेक ऑफ, वर्ब है ये। कोलंबिया ने 16 जनवरी 2003 को टेक ऑफ किया था फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर है, जो इसका टेक ऑफ पॉइंट बोल सकते हैं, वहाँ से इसने लिफ्ट ऑफ किया था। It had stayed in orbit for 16 days and the 7-member crew conducted 80 experiments before it began its downward journey. Orbit होता है, an orbit is the curved path in space that is followed by an object going around and round a planet, moon और star. ये आप इस तरह देख रहे हैं, ये सैटेलाइट इनका, इसको ऑर्बिट बोलते हैं। जिस जिस लाइन पर, जिस पाथ पर ये घूमते रहते हैं किसी भी अर्थ के चारों ओर या किसी और प्लैनेट के, मून के, उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो यह 16 डेज तक ऑर्बिट में रहा था। 7 मेंबर क्रू थे। इन्होंने लगभग 80 एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए वहाँ पर। 80 घूमने तो गए नहीं थे वो कि चलो स्पेस में घूमने जाते हैं, साइंटिस्ट होते हैं ये, वहाँ एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं। इन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए विच एंडेड इन ट्रेजिडी, और ये फिर ट्रेजिडी हो गई। जब ये लैंडिंग के लिए आ रहा था, डाउनवर्ड जर्नी जब इसकी हो रही थी, तब ट्रेजिडी हो गई। दिस वॉज कोलम्बियाज 28th स्पेस फ्लाइट। यह कोलंबिया जो शटल था उसकी 28th फ्लाइट थी। एंड द शटल वॉज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स, और ऐसा कहा गया था कि यह शटल 100 फ्लाइट्स के लिए भी अच्छी है, 100 फ्लाइट्स तक इससे की जा सकती है। लेकिन ये 28th फ्लाइट में ही क्रैश हो गया। अब हम मेन चैप्टर पे आते हैं, कल्पना चावला की स्टोरी देखते हैं। कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. Frontiers means borders. जब कल्पना चावला उन्होंने कहा कि जब वो छोटी थी, करनाल जो छोटा सा एक टाउन है हरियाणा स्टेट में, तो उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था कि वो स्पेस की सीमाओं के पार चली जाएगी, अंतरिक्ष की सीमाओं में भी चली जाएंगी। It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. उन्होंने बोला कि यही बहुत था, यही काफ़ी था कि मेरे पेरेंट्स ने, जब मैं टैगोर स्कूल से पास आउट हुई, तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने दिया। उन्होंने बोला कि मैं जब छोटी सी थी तब मैंने सपना भी नहीं देखा था कि मैं अंतरिक्ष की सैर करूंगी। मेरे लिए तो यही काफ़ी था कि मेरे पेरेंट्स ने स्कूल पास आउट होने के बाद मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने दिया। और आज देखिए उन्हीं की मेहनत, हार्ड वर्क का रिज़ल्ट है कि उनके नाम पर स्कूल कॉलेजेस के नाम रखे जा रहे हैं। उन्होंने इतना हमारे देश का नाम रोशन किया है। शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। आफ्टर ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस डिग्री ली। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एक नाउन है। द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग कंसर्न्ड विद द डिज़ाइन, प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट। जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनके डिज़ाइन, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस का जो काम करते हैं, उनको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। और इसकी स्टडी की जो ब्रांच है उसको बोलते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग।
तो जब उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ले ली, उसके बाद अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, उनके पिता इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ थे, अपोजिशन में थे कि तुम्हें ये नहीं करना है, उसके बाद भी उन्होंने वो किया। शी वेंट फॉर ए मास्टर्स डिग्री, फिर वो मास्टर्स डिग्री लेने चली गई टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर वो यूएसए चली गई मास्टर्स डिग्री लेने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। शी लेटर अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इसके बाद उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपनी पीएचडी की। पीएचडी की फुल फॉर्म होती है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। तो इस ब्रांच में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उन्होंने अपनी पीएचडी की। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनोवेरल, फ्लोरिडा। कल्पना चावला पहली ऐसी इंडियन अमेरिकन महिला थी जिन्होंने केप कैनोवेरल, फ्लोरिडा से ब्लास्ट ऑफ का मीनिंग होता है व्हेन ए स्पेस रॉकेट ब्लास्ट ऑफ इट लीव्स द ग्राउंड एट द स्टार्ट ऑफ इस जर्नी, जो टेक ऑफ होता है उसी को ब्लास्ट ऑफ बोला जाता है। तो ये पहली ऐसी इंडियन अमेरिकन वुमेन थी। एंड पार्टिसिपेट इन ए सक्सेसफुल मिशन ऑन इन स्पेस, और उन्होंने स्पेस में एक सक्सेसफुल मिशन में पार्टिसिपेट किया था। एस्ट्रोनॉट का मीनिंग भी बता देता हूँ। एन एस्ट्रोनॉट इज़ ए पर्सन हु इज़ ट्रेंड फॉर ट्रैवलिंग इन ए स्पेस क्राफ्ट, जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं उनमें ट्रैवलिंग के लिए जिन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है उनको हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। एस्ट्रोनॉट बनना इतना इजी नहीं, उसके लिए बहुत ही टफ रूटीन फॉलो करना पड़ता है, फिटनेस का ध्यान रखना होता है, हमें वहाँ की जो स्पेस का एटमॉस्फेयर है उसको उसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है। तो बहुत लंबी ट्रेनिंग चलती है। तो जिन लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया, भारत में जो उनका परिवार था, चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ, वो बहुत ही खुशी मना रहे थे अलोंग विद द स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर, और जो कैनेडी स्पेस सेंटर का स्टाफ था वो भी उनके साथ खुशियाँ मना रहे थे। एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, जब वो देख रहे थे कि कोलंबिया टेक ऑफ कर रहा है, उस टाइम जब वो टेक ऑफ का हो रहा था तो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे थे। कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल, हरियाणा, कल्पना का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था, बट वॉज ए नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीज़न, मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन। यहाँ एक टर्म है नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीज़न। नेचुरलाइज्ड सिटीज़न होता है ए नेचुरलाइज्ड सिटीज़न ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री इज़ समवन हु हैज़ लीगली बिकम ए सिटीज़न ऑफ दैट कंट्री ऑल्दो दे वर नॉट बॉर्न देयर। ऐसा कोई भी इंसान जो किसी और देश में जन्म लेता है लेकिन बाद में वो किसी दूसरे देश की सिटीज़नशिप ले लेता है, जैसा कि कल्पना चावला ने लिया, उनका जन्म भारत में हुआ लेकिन बाद में उन्होंने यूएस की सिटीज़नशिप ले ली, तो उन्हें क्या बोला जाता है, नेचुरलाइज्ड सिटीज़न। और इन्होंने फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन से शादी कर ली। फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर कौन होता है? ए फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर इज़ ए पर्सन हु टीचेज अदर्स टू ऑपरेट स्पेस एयरक्राफ्ट या स्पेस क्राफ्ट। तो फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर वो होते हैं जो दूसरे लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे उनको फ़्लाइट्स को ऑपरेट करना है, मेंटेन करना है, फ्लाई करना है, वो सारा इंस्ट्रक्शन फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर देते हैं। तो कल्पना भारत से जन्म लेके बाद में मास्टर्स की डिग्री लेने यूएस चली गई, वहाँ पर उन्होंने फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन से शादी भी कर ली और यूएस की सिटीजनशिप भी ले ली थी। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट होने के अलावा, शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई, उनको लाइसेंस मिला हुआ था टू फ्लाई, उड़ाने के लिए सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन वाले और मल्टी इंजन वाले लैंड एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स, सी प्लेन्स इस टाइप का होता है, आपने एक कार्टून आई एम श्योर देखा होगा, इसमें ये सी प्लेन होता है, जो लैंड सी पे करते हैं, वाटर पे लैंड करते हैं, उनको सी प्लेन्स बोलते हैं। एंड ग्लाइडर्स, और ग्लाइडर इस तरह का प्लेन होता है। शी वॉज ऑल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, एक पायलट के रूप में क्वालिफाई करने के बाद, कल्पना बिगिन टू कंसिडर अनदर चैलेंज, कल्पना ने अगले चैलेंज की तरफ ध्यान दिया।
उन्होंने सोचा कि लाइसेंस भी मिल गया फ्लाइंग का, इंस्ट्रक्शन का, अब आगे क्या किया जाए। वो एक जगह रुकी नहीं, कि ये नहीं कि अब सेटिस्फाई हो गई, वो आगे हमेशा बड़े टारगेट्स को ध्यान में रखकर आगे बढ़ती गई। अप्लाइंग टू नासाज स्पेस शटल प्रोग्राम, अब उन्होंने अगला चैलेंज क्या एक्सेप्ट किया, नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, सबसे पहले तो उन्हें रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में हायर किया गया था नासा में। इन 1994 शी वॉज सेलेक्टेड बाई नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और 1994 वॉज द टाइम व्हेन शी वॉज सेलेक्टेड, उनको एस्ट्रोनॉट के रूप में नासा ने ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट कर लिया। When asked what it was like being a woman in her field, जब उनसे पूछा गया कि एक औरत होकर आप इस फील्ड में आई हो, आप एस्ट्रोनॉट बनी हो, एरोस्पेस की फील्ड में आई हो, हाउ डू यू फील, तो उन्होंने बोला, शी रिप्लाइड, आई रियली नेवर एवर थॉट, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, वाइल परस्यूइंग माई स्टडीज़ और डूइंग एनी थिंग एल्स, पढ़ाई करते टाइम या कुछ और भी करते हुए, दैट आई वॉज ए वुमेन, कि मैं एक महिला हूँ। मैंने इस तरह कभी नहीं सोचा कि मैं किसी से भी कम हूँ किसी भी तरह से, या जेंडर के हिसाब से मैंने खुद को कम नहीं माना। और ए पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी, ना मैंने कभी ये सोचा कि मैं छोटे शहर से हूँ तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। उन्होंने सिर्फ अपना पूरी मेहनत, डेडिकेशन अपने वर्क पे दिया, और उन्होंने इन सब बातों को कि मैं औरत हूँ, छोटे शहर से हूँ, इन पे ध्यान कभी नहीं दिया। और ए डिफरेंट कंट्री, या दूसरे देश से हूँ, इस तरह की चीज़ों पे उनका ध्यान था नहीं। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स, मेरे भी और लोगों की तरह ही सपने थे, जैसे और सभी लोग सपने देखते हैं वैसे ही मैंने सपने देखे। एंड आई फॉलोड देम, और मैंने उनको फॉलो किया, उनके लिए मैंने एफर्ट्स किए उन सपनों को पूरा करने के लिए। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और मेरे आसपास जो भी लोग थे, फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज्ड मी, और फॉर्चुनेटली सभी ने मुझे एनकरेज किया। एंड सैड, और बोला, इफ़ दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन, कि अगर तुम्हें यही करना है तो करो। कल्पना ने बोला कि मेरे आसपास के सभी लोग बहुत सपोर्टिव थे, फ्रेंड्स, फैमिलीज़, रिलेटिव्स जो भी आसपास में थे, सभी ने मुझे बोला कि अगर तुम यही करना चाहती हो, तुम्हारी यह इच्छा है तो करो। उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। कल्पनाज फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया, जो कल्पना का पहला स्पेस मिशन था कोलंबिया में, वो था 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स लॉन्ग। इसकी उस मिशन की ड्यूरेशन ये थी। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, इस मिशन के टाइम पे उन्होंने पूरा अर्थ के 252 बार पूरा राउंड लगाया। ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, और इतने सारे किलोमीटर्स की उन्होंने पूरी जर्नी की, 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। द क्रू इंक्लूडेड ए जैपनीज़ एंड ए यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, उनका जो क्रू था उसमें एक जैपनीज़ भी था, एक यूक्रेनियन भी था, टोटल 7 मेंबर्स का क्रू था। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, क्रू ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे कि पॉलिनेटिंग का किया उन्होंने। पॉलिनेटिंग होती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एक प्रोसेस होती है। प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, उन्होंने पॉलिनेटिंग करके ये चेक किया कि स्पेस में भी प्लांट्स किस तरह ग्रो कर पाएंगे। एंड टेस्ट्स फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, और बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल बनाने के टेस्ट किए। एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, ऑल फॉर ए प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। $56 मिलियन पे इन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट किए। पॉलिनेट एक वर्ब है। टू पॉलिनेट ए प्लांट और ट्री मीन्स टू फर्टिलाइज इट विद पॉलन, पॉलन का यूज़ करके उसको फर्टिलाइज किया जाता है, उसको ग्रो किया जाता है। दैट इज़ ऑफन डन बाय इंसेक्ट्स, और जनरली ये इंसेक्ट से किया जाता है। जैसे कोई भी बी होती है, बटरफ्लाई, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाके पॉलिनेट करती है, इस तरह फ्लावर्स ग्रो करते हैं और फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। इस प्रोसेस को पॉलिनेटिंग कहा जाता है। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट भी किया था स्पेस में। ऑन द सैटरडे नाइट, शनिवार की रात को, व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिज़ास्टर ब्रोक, जब कोलंबिया डिज़ास्टर हुआ, जो क्रैश हो गया वो, उसकी जब न्यूज़ फैली
एक वर्ब फ्रेज है ब्रेक द न्यूज़, टू टेल समवन अबाउट सम इम्पॉर्टेंट न्यू इन्फॉर्मेशन। कोई भी इम्पॉर्टेंट नई इन्फॉर्मेशन हम देते हैं किसी को तो ब्रेक द न्यूज़ वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो जब यह न्यूज़ फैली कि कोलंबिया का डिज़ास्टर हुआ, मुझे आज भी याद है, जब मैं भी काफ़ी छोटा था, शायद 10-12 साल का रहा था उस टाइम, हम भी देख रहे थे टीवी पे, मुझे एग्जैक्ट याद है वही टाइम था, 7-8 बजे का टाइम था शाम को, चैनल भी याद है, आज तक पे लाइव चल रहा था और वो दिखा रहे थे कि साफ दिख रहा था स्पेस में, जैसे ही वो स्पेस क्राफ्ट क्रैश हुआ उसकी फ्लेम्स क्लियरली दिखाई दे रही थी, मुझे याद है आज भी अच्छे से। देर वॉज शॉक एंड डिसबिलीफ, सभी जगह शॉक, लोग शॉक में थे, डिसबिलीफ थे, बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि ये क्या हो गया। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट ए स्लीपलेस नाइट, पूरा करनाल के लोगों ने, पूरे करनाल में लोगों ने रात जाग के निकाली, उनको नींद नहीं आई किसी को भी। एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड स्टेड ग्लू टू देयर टेलीविजन सेट्स, हज़ारों जो हाउस होल्ड्स थे, हज़ारों परिवार थे, लोग थे, लाखों, सारे अपने टेलीविज़न पे चिपके हुए थे। इन द होप दैट कल्पना एंड द क्रू हैड समहाउ सर्वाइव्ड, इस उम्मीद में कि क्या पता कल्पना या क्रू में से कोई भी सर्वाइव कर जाए, कोई बच जाए। क्रैश के बाद भी लेटेस्ट अपडेट आ रही थी टीवी पे, तो लोग रात भर चिपके रहे उसके कि क्या पता क्रैश तो हो गया, फिर भी किसी तरह कुछ चमत्कार हो जाए, कोई भी उसमें से बच जाए। तो लोगों ने रात भर सोए नहीं, टीवी के ही चिपके रहे। ए जर्नलिस्ट रॉट, एक जर्नलिस्ट ने लिखा था, शी वॉज ए हीरोइन, इट टेक इनर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए इनर्मस, ये एडजेक्टिव है, यू कैन यूज़ इनर्मस टू एम्फेसाइज द ग्रेट डिग्री और एक्सटेंट ऑफ समथिंग, यानी कि कुछ भी बहुत बड़ा, उसके लिए हम इनर्मस यूज़ करते हैं। तो एक एस्ट्रोनॉट ने लिखा था, सॉरी जर्नलिस्ट ने लिखा कि एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। यू नीड टू नो ए लॉट अबाउट एवरीथिंग, लगभग हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, जो आज का टाइम है जो सुपर स्पेशलाइजेशन का, यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपैडिक नॉलेज, एनसाइक्लोपैडिक भी एडजेक्टिव है, कवरिंग ए वाइड रेंज ऑफ नॉलेज, यानी कि आपको लगभग हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए। टू बी एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। हर अचीवमेंट इज़ एज इंस्पायरिंग, मीन्स रिमार्केबल एंड अमेजिंग, उन्होंने जो अचीव किया, जैसा कि जर्नलिस्ट ने लिखा कि एस्ट्रोनॉट बनना इतना आसान नहीं है, बहुत सारी नॉलेज चाहिए आपके पास। तो जर्नलिस्ट का कहने का मतलब था कि एक छोटी सी लड़की एक छोटे से टाउन से निकल के आई और एस्ट्रोनॉट बनी, स्पेस में गई, पूरे हमारे देश का नाम रोशन किया, तो उन्होंने ये सब कुछ जो अचीव किया वो वास्तव में रिमार्केबल है, ये उनका कहने का मतलब है। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, लाखों यंग इंडियंस के लिए, द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, ए गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल टाउन हु टच्ड द स्काइज, कल्पना चावला की कहानी, एक लड़की छोटे से टाउन से निकली और उसने आकाश को छू लिया। हैड बिकम एन इंस्पिरेशन, उनकी जो स्टोरी है वो एक इंस्पिरेशन बन चुकी है। इन ए मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अबोर्ड द स्पेस शटल, उन्होंने जब स्पेस में थी वो अपने शटल से उन्होंने एक मैसेज भेजा था। टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में उनके कॉलेज में जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए। कल्पना सैड, कल्पना ने बोला, द पाथ फ्रॉम माई ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, उन्होंने बोला सपनों से लेके सफलता तक का मार्ग है, अगर आपने सपने देखे हैं तो वो ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, द करेज टू गेट ऑन टू इट, सबसे पहले आप में विजन होना चाहिए कि आप अपना सपना देखें, पहले तो उसको ढूंढें कि आपको करना क्या है, फिर आप में करेज होना चाहिए उसको अचीव करने के लिए। विशिंग यू ए ग्रेट जर्नी, देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, तो उन्होंने अपने जो चंडीगढ़ कॉलेज के स्टूडेंट्स थे सभी के लिए मैसेज भेजा कि आप सपने देखिए, सपनों को पूरा करने के लिए एफर्ट्स कीजिए और ज़रूर आपके सपने सच होंगे। तो कल्पना चावला की ये स्टोरी थी फ्रेंड्स।
एंड आई एम श्योर आप सभी को भी इसने इंस्पायर किया होगा, और हो सकता है आप में से भी आगे चल के कोई किसी टाइम पर एस्ट्रोनॉट बने और हमारे देश का नाम रोशन करे। बस दोस्तों, अपने सपने देखिए, उनको पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत कीजिए, क्योंकि सपने ज़रूर सच होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।